मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। तो जैसा कि आप जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फिजिकल की अभी कोई डेट निश्चित नहीं है कि कब आपका फिजिकल होने की संभावना है। मेरे को पर्सनल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी आपके फिजिकल की डेट अभी इस महीने में तो नहीं आने वाली है। जून जुलाई में मेरे को लग रहा है कि आसार हैं जून जुलाई में आपका फिजिकल हो सकता है। लेकिन उससे पहले कल मेरे को एक भाई ने बोला कि सर डॉक्यूमेंट को लेके एक वीडियो बना दीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मैंने उनको हालांकि बोला कि जब फिजिकल की डेट निश्चित हो जाएगी तो उस समय मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि कुछ लोग गलतियां करते हैं, किसी के नेम में मिस्टेक हो जाती है तो किसी का कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो मैंने सोचा अगर मैं वीडियो बना दूंगा तो अभी समय है, काफ़ी समय है, तो आप चेंज करा सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड चेंज कराने में आपको 7 दिन का समय लगता है, कभी कभी 10 से 15 दिन का भी समय लग जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि अभी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो आप अभी सुधरवा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे लगते हैं। ज्वाइनिंग अभी फिजिकल से लेके आपको ज्वाइनिंग तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। और लास्ट टाइम पे आपको बैंक डिटेल और पैन कार्ड वगैरह ये सब इन चीज़ों की जानकारी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आवश्यकता लगेगी। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फिजिकल के टाइम पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो कौन से होंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपका है डोमिसाइल। और कई बार लड़के गलतियां करते हैं कि अपने पापा का डोमिसाइल लेके चले जाते हैं। अगर उनका खो जाता है या बनवा तो सभी लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनसे कहीं गुम हो जाता है या वो भूल जाते हैं लेके आना, तो पापा का डोमिसाइल उनके पास होता है तो वो लगा देते हैं। तो ऐसा ना करें, पापा का डोमिसाइल नहीं चलेगा। हो सकता है पापा आपके उनके पुश्तैनी गाँव में रहते हों और आप कहीं और रहते हों, तो आपका जो डोमिसाइल है, आप जहाँ निवास करते हैं वो डोमिसाइल आपको लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये तो रही डोमिसाइल की बात। दूसरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और नया साल लग चुका है, जो कि अपने भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बहुत सारे लोग देखने में आएंगे। देखना, आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि 23-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना लेके वो 24-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बनवाओ नहीं, आप बनवा लो 24-25 का भी, लेकिन आपको जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा वो 23-24 वाला लगेगा, ना कि 24-25 वाला। हालांकि आप दोनों साथ में लेके जाना, जो उनको लग रहा है वो आप दे देना, ठीक है ना। फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की साथ में लेके जाना, 2-2 प्रतियों में, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का हमें ध्यान रखना, 23-24 का छोड़ के मत जाना। एक बार को 24-25 का आप घर पे छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हमने फॉर्म भरा था वो 2023 की वैकेंसी थी और 23-24 का उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगा था, जो ठीक है ना। और नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हुआ, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हुआ और आपका डोमिसाइल हुआ। इनमें जो बहुत सारे लोगों के देखने में आता है कि नेम में मिस्टेक हो जाती है। अगर मान लीजिए स्पेस में भी अगर मिस्टेक है तो आपके जो 10th की मार्कशीट में जो भी नाम आपका लिखा हुआ, मान लीजिए अगर आपका गलत नाम भी लिखा हुआ है तो 10th की मार्कशीट में जो भी नाम है आपका, वही सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम होना चाहिए, बाकायदा डिक्टो स्पेस वगैरह जो भी है। जैसे कि कभी कभी जैसे मेरा नाम है कृष्णकांत शर्मा, तो मेरे आधार कार्ड में क्या है, मेरे 10th की मार्कशीट में कृष्ण KRISHN के बाद फिर स्पेस है, कांत अलग है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में जो स्पेस नहीं है, तो कभी कभी मेरे को भी परेशानी आ जाती है। तो ये गलतियां भी आप ना करें। और अभी आपके पास समय भी है तो आप आधार कार्ड चेंज करवा सकते हो। 10th की मार्कशीट लेके जाओ आधार कार्ड सेंटर पे और आप चेंज करवा सकते हो। और आपका आधार कार्ड अगर पुराना है तो अभी KYC करवा लो, 7 दिन के अंदर आपका अपडेट होकर आ जाएगा। क्योंकि पहले अगर आपने शुरुआत में अगर आधार कार्ड बनवाया हो तो आपका फोटो अलग होगा, तो वहाँ थोड़ा सा मिसमैचिंग ना हो, परेशानी आपको ना झेलनी पड़े, टाइम बर्बाद ना करना पड़े, इसके लिए आपको बचना है। अभी KYC करा लो जाके, दूसरा आधार कार्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा लगेगा वो है रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए। अगर आपने अपडेट उस समय नहीं कराया जब आपने फॉर्म भरा था, 3 साल में एक बार अपडेट होता है, अगर आपने पहले अपडेट करा लिया था और जब आपने फॉर्म फिल किया उस समय वो अपडेट के लिए नहीं मांग रहा था, तो अभी जाके उसको अपडेट करा लेना। क्योंकि उसका वेरिफिकेशन जब निकलवाएंगे तो वो अपडेट नहीं होगा। उनको चाहिए रहता है कि जीवित पंजीयन हो, मतलब 3 साल के अंदर एक बार उसको अपडेट करना होता है। और अगर अपडेटेड नहीं होगा तो वहाँ भी आपको परेशानी आ सकती है, तो उसको अपडेट करा लेना, ठीक है ना। तो डोमिसाइल हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। और बाकी अगर आप ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट हैं, आपके अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उस समय आप मार्कशीट लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको बार बार लगाने पड़ेंगे। अभी ये सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं वो ज्वाइनिंग के टाइम पे लगते हैं, मेडिकल के टाइम पे लगते हैं। तो अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अभी हम ग्रेजुएशन के भी लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। अभी आप 10th की मार्कशीट ही लेके जाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। डोमिसाइल हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड तो आप लेके जाओगे, पैन कार्ड की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है ना। पैन कार्ड उस समय जरूरत पड़ेगी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और बैंक आजकल क्या है, आप अकाउंट खुलवाओगे तो बिना आधार कार्ड के अकाउंट नहीं खोला जाएगा। अगर आप अभी 18 या 19 साल के हुए हो और आपका पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि आपका
अकाउंट नहीं खुलेगा अगर आप पैन कार्ड नहीं बनवाओगे। अगर अकाउंट नहीं खुलेगा तो सैलरी क्या में आएगी, नौकरी क्या करोगे फिर तुम। ठीक है ना, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, और हाँ समग्र आईडी भी लेके जाना। समग्र आईडी ऑलरेडी बना रखी होगी आप लोगों ने, जो भी एमपी के निवासी हैं उनको पता है समग्र आईडी के बारे में। बाहर के स्टूडेंट्स हैं, समग्र आईडी वैसे मेरे को नहीं लगता है कि अगर नहीं है तो मान्य नहीं करेंगे। बाकी एमपी के हैं तो आप लेके जाना समग्र आईडी। ठीक है ना, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनको डबल इनकी फोटो कॉपी करा के ले जाना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और हाँ, आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अभी जो करंट में आप मोबाइल चला रहे हो, जो नंबर आपका है उसको जाके लिंक करा लीजिए, 7 दिन के अंदर अपडेट होके आ जाएगा। और वही नंबर आप चलाते रहना हमेशा के लिए, क्योंकि आधार कार्ड में जो नंबर लिंक होता है, कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी अगर ई-केवाईसी वेरिफिकेशन वहाँ पे अगर नहीं हो पाता आपके अंगूठे से, तो कभी ओटीपी से वेरिफिकेशन करा लें, तो उसके लिए आपको अपडेट कराना जरूरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर अगर अपडेट होगा, जो आपका चालू नंबर है वो अगर उसमें अपडेट होगा, तो आपको ओटीपी डालने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना कहीं और ओटीपी जाएगा। और कोई आजकल ओटीपी देता नहीं है, किसी को भी फ़ोन लगा लेना, आप बोल लेना, कोई भी बहाने बना लेना, वो आपको ओटीपी नहीं देगा। इसलिए आपको जो अभी नंबर यूज कर रहे हो उसको आप अपडेट करा लें आधार कार्ड में। ठीक है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है ना, बाकी अगर अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आफ्टर फिजिकल, तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, और जैसे ही मेरे को कोई खबर मिलती है मेडिकल से रिलेटेड, सॉरी मेडिकल नहीं, फिजिकल से रिलेटेड के कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है।